बेन एफ्लेक के बैटमैन को अक्सर अंडररेटेड या मिसअंडरस्टूड कहा जाता है, लेकिन हार्डकोर कॉमिक फैंस जानते हैं कि वो कैरेक्टर के सबसे करीब था। फैंस अक्सर उसको बैटमैन का मोस्ट डेफिनेटिव वर्जन भी मानते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बेन एफ्लेक अब तक का सबसे बेस्ट लाइव एक्शन बैटमैन है। बेन एफ्लेक का बैटमैन ना सिर्फ फिजिकली इम्पोजिंग था, बल्कि इमोशनली सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी था। हमने माइकल कीटन का क्लासी अप्रोच देखा, क्रिस्टियन बेल का रियलिज्म देखा और रॉबर्ट पैटिंसन का डिटेक्टिव मोड भी देखा। लेकिन जब 2016 में बेन एफ्लेक का बैटमैन हमने स्क्रीन पर देखा तो हमें पहली बार वो मॉन्स्टर देखने को मिला जिससे गॉथम के क्रिमिनल सच में डर के मारे कांपते हैं। लोग कहते हैं वो बहुत वायलेंट था, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि वो रूल्स तोड़ता था, लेकिन सच तो ये है कि बैटफ्लेक एक ब्रोकन बैटमैन था, एक ऐसा हीरो जो 20 साल से कभी ना ख़त्म होने वाली जंग लड़ रहा था। बेन एफ्लेक से पहले हर एक बैटमैन ऐसा लगता था जैसे कि बस एक नॉर्मल से आदमी को बैटमैन सूट पहना दिया हो, पर बेन एफ्लेक का बैटमैन इतना ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट था कि उसको देख के लगता था कि जैसे कॉमिक बुक पैनल्स में जान भर गई हो। कॉमिक्स में बैटमैन की हाइट 6 फीट 2 इंचेस है और वेट अराउंड 95 केजीज। बेन एफ्लेक खुद भी 6 फुट 4 के हैं और इस हाइट पे एक काफ़ी मस्कुलर फ्रेम के साथ वो ऐसे पहले एक्टर थे जो बैटमैन के बीस्ट एस्थेटिक को मैच करते थे। मतलब यार तुम खुद देखो इस इंसान को, इसको देखने के बाद तो क्रिमिनल्स की फटेगी ही ना। इसको देख के ही लग रहा है कि ये इंसान अकेला 20 बंदों को निपटा देगा। और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जो उसका ट्रेनिंग वाला सीन है वो देखने के बाद तो लड़कों में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है। अब बात करें बैटमैन के सूट की तो टिम बर्टन और क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज में सूट काफी आर्मर्ड था, लेकिन जैक स्नाइडर ने बैटफ्लेक को ग्रे और ब्लैक फैब्रिक बेस्ड सूट दिया, एक बड़े से बैट एम्बलम के साथ जो कि द डार्क नाइट रिटर्न्स कॉमिक से इंस्पायर्ड था। ये सूट उसे बल्कि और मस्कुलर दिखाता था बिना मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करे। अनलाइक नोलन्स बैटमैन जो खुद से ही अपनी वॉइस को डीपली ग्राउल करता था, बैटफ्लेक एक टेक बेस्ड वॉइस मॉड्यूलेटर यूज करता है और टू बी ऑनेस्ट एक बिलियनियर के लिए ये एक लॉजिकल चॉइस भी है। ये उसकी वॉइस को परफेक्टली डिस्गाइज भी करता है और एक्टर पर भी ज़्यादा स्ट्रेन नहीं आता। फैंस का मानना है कि बैटमैन दी एनिमेटेड सीरीज के ब्रूस वेन को अगर लाइव एक्शन में लाया जाएगा तो वो बेन एफ्लेक जैसा ही दिखेगा। बैटमैन की लाइव एक्शन हिस्ट्री में बैटफ्लेक का फाइटिंग स्टाइल सबसे फ्लूइड और ब्रूटल रहा है। अनलाइक प्रीवियस बैटमैन्स जो क्विक कट्स और स्टिफ मूवमेंट्स पर रिलाई करते थे, बैटफ्लेक का कॉम्बैट फ्लूइड, फास्ट और ब्रूटल था। वो अपने ब्रूट फोर्स और वेट का यूज़ करके बोन्स ब्रेक करता है। वो बैटमैन आर्खम गेम्स की तरह एक फ्री फ्लो स्टेट में कॉम्बैट करता है। आई गेस इस बात से तो काफ़ी लोग एग्री करेंगे कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की वेयरहाउस फाइट अब तक का ग्रेटेस्ट बैटमैन एक्शन सीक्वेंस है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि मैं उस सीन को रैंडमली रिवॉच करने लग जाता हूँ, वो सीन है ही इतना तगड़ा। उस सीन को देख के लगता है कि भाई ये बंदा बाकी सबसे डिफरेंट है। मल्टीपल एनिमीज को एक साथ हैंडल करना, मिड फाइट गैजेट्स का सीमलेस यूज़ करना और एनवायरमेंटल टेकडाउन्स करना, ये सब हमें पहली बार दिखाया गया था। बेन एफ्लेक ही सिर्फ ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बैटमैन के 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स को बहुत ही बखूबी प्ले करा है। पहला है एक बिलियनियर प्लेबॉय का जो लोगों को चार्म करता है, एग्जाम्पल के लिए लेक्स लूथर की पार्टी वाला सीन ही ले लो। दूसरा है द रियल ब्रूस वेन, बैटकेव में मौजूद एक बहुत ही थका हुआ और जिंदगी से बोर हो चुका आदमी जो अपनी लॉसेस को लेकर उदास है। और तीसरा है द बैटमैन, एक बहुत ही टेरिफाइंग और मिथिक फिगर जो क्रिमिनल्स के अंदर डर पैदा करता है। ऑलमोस्ट हर बैटमैन मूवी में हमें बैटमैन या तो अपने स्टार्टिंग स्टेजेस में दिखाया है या तो अपने प्राइम में, पर बेन एफ्लेक ने हमें एक 20 साल का वेटरन दिया जो ऑलरेडी एक रॉबिन खो चुका है और इन 20 सालों में उसने गॉथम को करप्ट होते हुए देखा है। ब्रूस वेन का ये वाला वर्जन ब्रोकन है, वो अपनी लाइफ के प्रिंसिपल और पर्पस से भटक चुका है। वो कहते हैं ना, यू ईदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलेन। बैटफ्लेक वही बैटमैन था जो उस लाइन के बिल्कुल एज पर खड़ा था और सुपरमैन के सेक्रीफाइस के बाद हीरोज में फेथ खो चुका था, जिसकी वजह से इसका रिडेम्पशन आर्क एक स्टैंडर्ड ओरिजिन स्टोरी के कंपैरिजन में काफ़ी पावरफुल है। और डिटेक्टिव वर्क में भी ये कुछ कम नहीं है। हमने देखा है कि वो एक्टिवली मेट्रोपोलिस और गॉथम के अंडरग्राउंड वर्ल्ड को इन्वेस्टिगेट करता रहता है और लेक्स लूथर की ड्राइव भी एनक्रिप्ट करता है। एफ्लेक पहला ऐसा बैटमैन है जिसको देख के ये लगता है कि हाँ भाई, दिस गाय बिलोंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ गॉड्स। एक पैरानॉइड लोनर से लेकर जस्टिस लीग टीम के लीडर में ट्रांजिशन होना और उसको सुपरमैन और वंडर वुमन जैसे गॉड के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े हुए देखने पर फील होता है कि हाँ भाई, बंदे ने ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस और टैक्टिकल माइंड की वजह से अर्न करी है। वो इकलौता ऐसा बंदा है जो बिना सुपर पावर्स के भी सुपरमैन की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो और सुपरमैन भी एक बारी को डर जाए। अब देखो भाई, मैंने अभी तक जो कुछ भी कहा उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पैटिंसन या बेल का बैटमैन पसंद नहीं है। वो दोनों अपनी अपनी जगह एकदम बढ़िया हैं और द डार्क नाइट तो पर्सनली मेरी फेवरेट बैटमैन मूवी है। बट अगर बात करें सिर्फ बैटमैन की तो आई डोंट थिंक कि बेन एफ्लेक के आगे कोई और बैटमैन अच्छा लगता है। उस बंदे का ऑरा ही अलग लेवल पर है। चाहे लोग कितना भी डिबेटिंग कर लें, जब भी कॉमिक बुक एक्यूरेसी और शेयर पावर की बात आएगी तो बेन एफ्लेक का नाम सबसे ऊपर रहेगा।
मेरे को तो कभी कभी बुरा लगता है कि हमें इस बैटमैन की आज तक कोई सोलो मूवी देखने को नहीं मिली। अब कहा तो ये जा रहा है कि नेटफ्लिक्स के WB को परचेज करने के बाद स्नाइडरवर्स रिस्टोर हो सकता है, तो क्या पता हमें बैटफ्लेक की सोलो मूवी भी देखने को मिल जाए। हु नोज, एनीथिंग इज पॉसिबल राइट नाउ। तो चलो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। और कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, बैटमैन के इस ब्रूटल वर्जन को कोई और एक्टर बेहतर प्ले कर सकता है या फिर बेन एफ्लेक की जगह कोई नहीं ले सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप वॉचिंग कॉमिक रेल्म।